व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में आगे क्या आने वाला है और क्या चल रहा है। यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हम चेक करेंगे। मेजर आर्काना कार्ड्स हम लेंगे जिंदगी में लव को लेकर, मोहब्बत को लेकर, लाइफ को लेकर, रोमांस को लेकर, शादी को लेकर क्या आने वाला। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ये जो रीडिंग आ रही है ये आप सबके लिए है, ये कलेक्टिव है। आप लोग था है, थी है, ये मैटर नहीं करता। मेल है, फीमेल है, ये मैटर नहीं करता। आप अगर फीमेल है, मेल है, जो आप लोगों के मसले मसाले जहन में रखें और देखें कि आगे आपकी जिंदगी में क्या आने वाला, लव को लेकर, मोहब्बत को लेकर, चाहत को लेकर, एंड यूनिवर्स आपको करेंगे गाइड। इसके अलावा अगर आप लोग ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके लिए की जाए, ओ माई गॉड नाउ फिर मैं जब लिख देती हूँ मैरिज प्रपोजल इज कमिंग, तो लोग कहते हैं कहाँ है मैरिज प्रपोजल, यहाँ है मैरिज प्रपोजल। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं जो कि 100% आपके साथ रेजोनेट करे, आपके नाम के अकॉर्डिंग की जाए, आपके सवालों के जवाब हों, आपके लिए स्पेसिफिकली की जाए। आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, शादी के बाद की लाइफ कैसी हो सकती है, एनीथिंग, कोई सेकंड मैरिज केस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बच्चों से रिलेटेड जानना है, कोई भी क्वेश्चन है, आपने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करनी, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना एंड तमाम डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप लोग चाहें तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को आसान लगता है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई ब्रेकअप फेस किया, अगर मैंने गलत कहा है तो आपने जो है ना वो मुझे बताना है कि ऐसा ज़रूर हुआ है आपकी ज़िंदगी के अंदर। कोई रिश्ता टूटा है, कोई ब्रेकअप आपने फेस किया है एंड किसी पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, एक से ज़्यादा टाइम बार ये हो चुका है। एंड अब वो जो छोड़ने के, दिल तोड़ने के वो जो आसार थे ना, वो जो मोमेंट्स थे वो आपके दिल में बैठ चुके हैं, वो अब आपको परेशान करते हैं, वो चीज़ें अब आपको ट्रबल करती हैं एंड ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं भूल पाए हैं। लेकिन वक्त जो है वो सारे ज़ख्मों को भर देता है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मैरिज का कनेक्शन आने वाला है। ये कनेक्शन इटर्नल होगा, अनब्रेकेबल होगा, स्ट्रांग होगा, नेवर एंडिंग काइंड होगा एंड ये आपका आपके ही सोलमेट के साथ यूनियन हो रहा है। डिवाइन ओपोनेंट्स मतलब दो तरह के स्पाउसेस होते हैं, दो तरह के सोलमेट होते हैं। एक होता है कार्मिक सोलमेट और एक होता है आपका वैसे रियल सोलमेट। ये पर्सन आपका स्पाउस सोलमेट है जिसने अब आपकी ज़िंदगी में आना है। वक्त ने ये तमाम तर स्कार्स, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, इन सबको फिल कर देना है और आपको वक्त देना भी चाहिए ताकि ये तमाम तर प्रॉब्लम्स, परेशानियां आपकी फिल हो सकें, क्योंकि उसके बाद जो कनेक्शन आ रहा है वो इटर्नल है, अनब्रेकेबल है और वो मैरिज की कमिटमेंट के साथ आ रहा है। ये यूनिवर्स ने आपको पैगाम दे दिया। ये कार्ड मतलब आपकी अपनी मर्जी होती है, जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी रीडर्स हैं, जो भी पामिस्ट हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो जिस भी सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी मर्जी से कार्ड को पिक नहीं करते। मतलब जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हो ना तो आपके सामने पूरा का पूरा, आपके पास 100 डेक्स प्लस ऑफ कार्ड्स भी हैं, तो आपके सामने कार्ड जो है अचानक से आपको देता है कि मुझे लो, तो वो आपके लिए गाइडेंस होती है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए साइन है। नेचर आपको इंडिकेशन दे रही है, आपको आपकी ज़िंदगी, आपने इन साइंस को अंडरस्टैंड करना है। ये रीडिंग किसी ब्लेसिंग की वजह से, किसी साइन की वजह से आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको गाइड करने के लिए। ये साइन आपको ट्रू लव की तरफ गाइड कर रहे हैं। क्या मतलब अगर आप रेडी नहीं है तो शादी के लिए रेडी हो जाएं, अगर ऑलरेडी रेडी हैं और डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि पता नहीं ज़िंदगी में कब ये चीज़ें होनी, तो ये होने वाली हैं। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक्सेलरेट हो चुकी हैं, स्पीड अप हो चुकी हैं। आपको अब जो है वो रिजल्ट्स मिलने हैं जो कि आप चाहते हैं। रेडी हो जाए उन रिजल्ट्स को चेज करने के लिए। स्पीड बम्प दब चुका है, नेचर ने बता दिया भाई कि हमने स्पीड पकड़ लिया, अब तुमने स्पीड पकड़नी है कि तुम्हें इन चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है, तुम्हें इन चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। एंड जैसे रिजल्ट आपको चाहिए ना, अब वैसे रिजल्ट्स आपको चेज करने को मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1111 जो है वो आपकी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट नंबर है। ये ट्विन फ्लेम को शो करता है, ये खुशियों को सिंबलाइज करता है, सोलमेट को सिंबलाइज करता है और मनी को सिंबलाइज करता है। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अब सोलमेट, स्पाउस, सोलमेट, लव, खुशियों की एंट्री होने लगी है। आपको ये नंबर बार बार नजर आ सकता है, यही नंबर लिखकर आप जो है वो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। मल्टीपल लोगों की रीडिंग्स को आप शायद देख रहे हैं, आजकल रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। तो आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट की एंट्री होने लगी है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है वो शादी की कमिटमेंट लेकर एंटर होने वाले हैं। यहाँ पर आ रहा है जी क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलनी है। आपको जो है वो इस सिचुएशन को फिगर आउट करने में हेल्प होगी। मतलब अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आया ये आपका स्पाउस है या नहीं है, इसी से शादी होनी है या नहीं होनी, तो यूनिवर्स आपको साइंस देगा, ओ माय गॉड, इंडिकेशंस देगा। हो सकता है आप राइट नाउ किसी ऐसे स्टक सिचुएशन में जहाँ पर ना आपका दिल ऑलरेडी टूट चुका है, लोगों ने आपको मिसयूज़ किया, आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया, कोई आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चला। अब आप अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूज हो या कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स आपको इन तमाम से चीज़ों की क्लैरिटी देगी, क्योंकि कोई पर्सन मैरिज और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। ये आपके इमोशंस की ही फुलफिलमेंट है,
आपको ऐसा लगेगा कि आप ही के इमोशंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। कैसे फुलफिल हो रहे हैं? क्योंकि जब इंसान को अचानक से ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग आती है ना, तो एकदम से नहीं समझ आता कि ये ब्लेसिंग है या नहीं। मतलब तस्वीर की दो रुख होते हैं, हम एक को देख के कहते हैं ओह शिट ये मज़े का नहीं था, मज़ा नहीं आया, ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत खूबसूरत था। जैसे फूल को अगर नीचे वाली साइड से देखेंगे तो उसके अंदर डंडियाँ और बुराइयाँ ही नजर आएंगी, लेकिन सामने से देखेंगे तो खूबसूरती नजर आएगी। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस सरप्राइज। यूनिवर्स आपको किसी स्पेशल पर्सन की तरफ गाइड कर रहे हैं, एंड ये पर्सन जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी का स्पेशल पर्सन है। यही पर्सन आपका इटर्नल एंड अनब्रेकेबल कनेक्शन लेकर आने वाला है। यही पर्सन आपका लव बॉन्ड लेकर आने वाला है। यही पर्सन आपका जो है वो मोहब्बत भरा पैगाम लेकर आने वाला है। ये पर्सन आपको जो है वो फुलफिल करने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जी कार्ड, और यार है रिकग्नाइजेशन। आपको नेम फेम मिल सकता है, पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई कारोबार बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपको आपके कामों को नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी पर्सन के मतवसत से भी मिल सकता है, या खुद से अगर करते हैं तो भी मिल सकता है। यहाँ पे स्टडी है, लव का बॉन्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। एकदम से ना तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना है, ना ही एकदम से किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है। टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर जो एक्सपेक्टेड सरप्राइजेज है ना वो मिलने वाले हैं। वो पर्सन और आप किस म्यूचुअल टाइम में से गुजर रहे हैं, और क्या आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर चल रहा है, यहाँ पर जो है वो मेजर 5-6 और काना की मदद से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि आप लोगों की लाइफ में और आपके जो पर्सन मैरिज का प्रपोजल लेकर आने वाले हैं उनकी लाइफ में मेजरली क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, नाउ व्हाट आई हैव टू से। 11 और यहाँ पे भी 11। आपको 11 मल्टीपल टाइम्स नजर आ रहा है। 11 ही आप लोगों का लाइफ पाथ रिपीटेड नंबर है। ये सिंक्रोनिसिटीज को शो करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो इंसान की जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस को, लव को, सोलमेट की एनर्जी को शो करता है। आपका 11 आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अच्छा, ये कार्ड आना चाह रहे हैं, इन दोनों को ही हम लेंगे। यहाँ पे रिस्की का कार्ड है। आप एक बहुत ही रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन है, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ना वो एक बहुत ही रोमांटिक पार्टनरशिप ऐड होनी है, बहुत ही रोमांटिक सी चाहत। यहाँ पे म्यूज़ का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होंगे, गाने सुनेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, म्यूजिकल डेट्स पर जाएंगे। जिंदगी में कोई रिस्क आप लोग नहीं लेंगे, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज़ रिस्की हो सकती है। आप लोग कहेंगे नहीं, स्पाउस है, ये चीज़ भी ट्राई करनी है। और ये भी यहाँ पे फैमिली की इंडिकेशन है। आप उनके साथ फैमिली स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सेफ फील होगा एंड आपका दिल चाहेगा कि बस यही वो पर्सन है जिससे शादी भी करनी है, इसी से बच्चे भी करने हैं, इसी से फैमिली कंप्लीट होनी है। एंड यही चीज़ है कि यूनिवर्स आपको इस पर्सन की तरफ गाइड कर रहे हैं। ये पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत के साथ। आप दोनों कॉफ़ी डेट पर भी जाएंगे, मीटअप रखेंगे, मल्टीपल लोगों के साथ मिल सकते हैं, हैप्पीनेस होगी। एंड यहाँ पर जो है ना वो इस तमाम तर चीज़ों के बीच में ना आपके जो पास्ट के फेयर्स है ना वो ट्रिगर हो सकते हैं। इन चीज़ों को जो है ना वो आपने कंट्रोल करना है। एंड यहाँ पे जो है ना वो आपने अपने शेल को ब्रेक लाजमी करना है। ले लेते हैं इस कार्ड को, इसमें कोई बुराई नहीं। ब्रेक आपने जैसे इंसान ने अपने आप को ना एक शेल में बंद किया होता है, वो उसकी थिंकिंग का शेल हो सकता है, नेगेटिविटीज़ का शेल हो सकता है, उसकी लाइफ के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनका शेल हो सकता है। आपने ना इस शेल को टोटली ब्रेक करना है। अगर आपने इस शेल को ब्रेक कर लिया ना तो आप उस फेज़ में दाखिल हो जाएंगे जहाँ बहार ही बहार है, जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है। बाय द वे, आज जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आज सोलर इक्लिप्स भी है, तो अपने पास पानी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, काम रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। ये कुछ अच्छे और बुरे असरात के साथ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा, लेकिन स्टार वाइज डिपेंड करता है कि आप पर इसके कितने बुरे और कितने अच्छे असरात आ सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है जी February। ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं ना, ये आपको February में किसी डेट पर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, फूल देते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। February वो मंथ है जिसको मैं आपके लिए लव ऑफ मंथ बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा। लव मंथ या मंथ ऑफ लव बोलूँ तो यहाँ पर आ रहा है इट्स हैपनिंग नाउ बाय नेचर। ओह माय गॉड, लुक, ये सोलर इक्लिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही लक फैक्टर का है। 28 को लूनर इक्लिप्स भी है, तो ये आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है, अभी राइट नाउ इट्स हैपनिंग। यूनिवर्स जो है वो आपके लिए ऑलरेडी इस चीज़ को है प्लान किए हुए है, और प्लानिंग जो है वो उस पर काम अभी हो रहा है। राइट नाउ ये चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। देयर इज़ नो मोर टाइम, पीछे कोई भी टाइम नहीं रह गया जो आपका वेस्ट हो सके या आपको जिसके बारे में इंतजार करना पड़े। टाइमिंग आपके लिए जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पेस में चल रही है। जस्ट आपने जो है वो ऑप्टिमिस्टिकली चलना है। वेस्ट ऑफ योर टाइम, यूजलेस लोगों पर आपने आज तक अपनी ज़िंदगी का बड़ा टाइम वेस्ट किया इस नीयत से कि शायद यही वो स्पाउस है, शायद यहीं से मोहब्बत मिलनी है, शायद यहीं शादी होनी है। बट दे ऑल जितने भी लोग थे ना वो सारे के सारे यूजलेस थे, टाइम वेस्टर्स थे। अब जिस पर्सन ने आना है वो मोहब्बत बनकर आना, चाहत बनकर आना, सोलमेट बनकर आना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने उसी का वेट करना है, उसी पर्सन को आने देना है। टाइम विल ब्रिंग अ सरप्राइज। और ये इस कदर खूबसूरत चाहत है, इस कदर खूबसूरत मोहब्बत है कि आप जो हैं वो सरप्राइज्ड रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आपने क्या पाया और आपको आपकी ज़िंदगी में क्या खोना पड़ा। दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे DM करना है, सो टेक केयर।